20 की उम्र एक ऐसी उम्र जिसमें दुनिया खूबसूरत और रंगीन नजर आती है। एक ऐसी उम्र जिसमें हम आजाद और बेफिक्र होते हैं। इस उम्र में कुछ लोग कॉलेज में पढ़ते हैं या कुछ लोग जॉब करते हैं। ये एक ऐसी उम्र होती है जिसमें ना हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी होती है और ना हमें कोई बीमारी होती है। इस उम्र में ना हमारे पास एनर्जी की कमी होती है और ना टाइम की। आपको पता है ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट और गोल्डन टाइम होता है, क्योंकि ये वक्त कभी लौटकर नहीं आता। ये तो आपको खुद भी मालूम होगा कि आप पैसे से इस दुनिया का हर सुख खरीद सकते हैं, लेकिन अपनी उम्र कभी नहीं खरीद सकते। इसलिए इस टाइम को बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना बाद में रह जाता है तो सिर्फ रिग्रेट कि काश मुझे 20 की उम्र में ये पता होता। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो हर उस इंसान को पता होनी चाहिए जो 20 का है या होने वाला है, या फिर जिनके भाई बहन या बच्चे इस उम्र में कदम रखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वेलकम टू स्मार्ट साइड ऑफ सक्सेस। पे मोर एंड मोर अटेंशन टू योर डिसीजंस। इस उम्र में हम जो भी डिसीजंस लेते हैं या जो आदतें बनाते हैं, इसका सीधा असर हमारे फ्यूचर पर पड़ता है। हम आज अपने लिए जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो सही है या गलत, ये हमें अभी समझ में नहीं आने वाला। वो तो हमें 10-20 साल बाद समझ आएगा कि वो डिसीजन सही थे या गलत। जैसे कि अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं जिसकी मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है, तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल नॉट फाइंड अ जॉब। तो इस उम्र में ऐसे कौन सी डिसीजंस लें कि जब आप 20-30 साल बाद पीछे मुड़कर देखो तो आपके मन में एक सेटिस्फैक्शन हो कि मैंने जो भी डिसीजंस लिए थे वो सही थे, और अगर मैं उस समय ये डिसीजन नहीं लेता तो आज यहाँ नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि इस उम्र में आप अपनी लाइफ बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। किसी ने क्या कमाल की बात कही है ना, अवर डिसीजंस क्रिएट आवर फ्यूचर। तो आपको कोई भी डिसीजन लेना हो, चाहे वो करियर रिलेटेड हो या स्टडी रिलेटेड, अपने फ्यूचर को ध्यान में रखकर ही लें। चलिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं। डोंट मेक टू मेनी फ्रेंड्स। 20 की उम्र में हमारे फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स होते हैं। हम किसी पार्टी में जाएं तो वही हमारे 4 दोस्त बन जाते हैं। किसी के फ्रेंड का फ्रेंड वो भी हमारा दोस्त होता है। आप फ्रेंड्स भले 2-4 ही रखो, पर वो वक्त पर काम आने वाले दोस्त होने चाहिए। भीड़ इकट्ठा करके क्या करना है। इस एज में आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने करियर पर देनी चाहिए, क्योंकि जब बात पैसे की आती है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। इसी के चलते कई यंगस्टर्स अपने पेरेंट्स को ही अपना दुश्मन समझने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पेरेंट्स बात बात पर उन्हें टोकते हैं, दोस्तों के साथ घूमने फिरने से या घंटों फोन पर बातें करने से। यहाँ तक कि दोस्तों के लिए कई बार वो लोग अपने पेरेंट्स तक से लड़ जाते हैं। याद रखिए कि उन्होंने आपसे ज्यादा दुनिया देखी है और उनसे ज्यादा आपका भला और कोई नहीं सोच सकता। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, विच इज आइडेंटिफाई योर ट्रू पोटेंशियल। हम सभी के अंदर एक पोटेंशियल, एक टैलेंट, एक कैलिबर होता है जो हिडन है, और इस ट्रू पोटेंशियल को हमें समय रहते ही पहचान लेना चाहिए। आप जिस चीज में भी बेस्ट दे सकते हैं और जिस चीज में आप टैलेंटेड हैं, उसको आइडेंटिफाई करिए और आप देखिए कि आप कितना आगे जा सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो जहां पैदा होते हैं उसी एरिया के आसपास के किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं और वहीं किसी कंपनी में जॉब करने लगते हैं या बिजनेस करने लगते हैं। ऐसे में उनकी सोच उस एरिया तक और उस एरिया में रहने वाले लोगों तक ही सीमित हो जाती है। तो सही मायनों में आपने अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचाना ही नहीं। आपने सोचा ही बहुत कम अचीव करने का और उसी को अपनी लाइफ का गोल बना लिया और उतने में ही जिंदगी बिता दी, जबकि आप चाहते तो कितना आगे जा सकते थे। सोचिए, अगर आप स्विमिंग में अच्छे हैं और समय रहते अगर आपने अपने ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर लिया, तो कल को आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी स्विमिंग कर सकते हो, या हो सकता है ओलंपिक्स में गोल्ड भी ला सकते हो। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, नेवर गेट इनटू द कंफर्ट जोन। अपने लिए करियर चूज करते टाइम आप ये थॉट अपने माइंड में रखें कि आज जो आप पढ़ रहे हैं या जो आप जॉब कर रहे हैं, उससे आगे जाकर आपकी लाइफ कैसी रहेगी। जनरली लोग क्या करते हैं, अगर उनकी कोई जॉब लग जाती है तो वो उसके साथ एकदम कंफर्टेबल हो जाते हैं ओवर द टाइम। यहाँ तक कि अपने खर्चे भी उतनी सैलरी के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, और फिर क्या होता है, एक टाइम के बाद उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि तब आपके माइंड में भी यही थॉट चलता है कि कहीं जॉब नहीं मिली तो क्या होगा। आप प्रोग्रेसिव सोच रखिए, अपने आप को मौके दीजिए, रिस्क लीजिए, सीखिए जितना सीख सकते हैं और अचीव करिए जितना मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं। खर्चे देखकर कमाने का मत सोचिए, आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से कमाने पर फोकस करिए। हो सकता है कि आप 1-2 बार फेल भी हों, बट फेलियर डज नॉट डिफाइन यू। आपके पास लिमिटेड टाइम है, इसमें कुछ हासिल कर लिया
तो आगे के 50 साल आराम से गुजर जाएंगे। ध्यान रखिए, आपका प्रोफेशनल करियर 35 से 40 साल लंबा रहने वाला है, तो चूज योर करियर वाइजली। तो अगर आप शुरुआत में फेल होते भी हो तो आप आगे जाकर भी उसे सही कर सकते हो। अब बात करते हैं 5th पॉइंट की, जो है ट्रैवल एंड एक्सप्लोर। इस एज में तो आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर किसी की जिम्मेदारी नहीं है। आप जितना ट्रैवल करेंगे उतना ही स्मार्ट बनेंगे, आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा, और यहाँ तक कि आप जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे आप उतना नॉलेज इंक्रीज करोगे और न्यू कॉन्टैक्ट्स भी बनाओगे। साथ ही आपको सही और गलत लोगों की पहचान भी होगी। ध्यान रखिए, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। लोगों के साथ मिलने से, बात करने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आपकी पीपल स्किल्स बेटर होते हैं, जो आपके करियर को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जहाँ जाएंगे वहाँ के लोगों का कल्चर, लैंग्वेज और फूड हैबिट समझेंगे, और जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा उसकी तो कोई कीमत लगाई ही नहीं जा सकती। इसलिए एक्सप्लोर एज मच एज यू कैन। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं 6th पॉइंट की, फोकस ऑन लर्निंग। अपने करियर की शुरुआत में अपना फोकस कभी सैलरी पर ना करें, हमेशा लर्निंग पर फोकस करें। किसी भी जॉब को ये सोचकर करें कि आपके उससे क्या स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म में इस स्किल से कहाँ पहुंच सकते हो। जनरली यंगस्टर्स क्या करते हैं, एक जॉब शुरू की, मन नहीं लगा, दूसरी शुरू की, सैलरी अच्छी नहीं लगी, तीसरी शुरू की, बार बार अपनी फील्ड्स चेंज करते जाते हैं। ये सब चीजें आपके रेज्यूमे को वीक कर देती हैं। इससे ऐसा लगता है कि आप फोकस्ड नहीं हैं और एक जगह टिककर कंसिस्टेंटली काम नहीं कर सकते हो। ध्यान रखिए, ओवरनाइट सक्सेस किसी को नहीं मिलती। वो कहावत है ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो 3 साल में 4-5 जॉब करने से ज्यादा बेटर है 3 साल एक कंपनी में अपना एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग कर लो। एक टाइम पर एक काम पर फोकस करने की ताकत को बढ़ाएं, एक जगह टिकने की पावर पर ध्यान दीजिए। प्रोफेशनल वर्ल्ड में फोकस सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। अब बात करते हैं 7th और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, डोंट बी फूल्ड बाय सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर आप जो देखते हैं वो किसी के लाइफ की सिर्फ हाइलाइट्स होती हैं। ऑलवेज रिमेम्बर दैट कोई भी अपने फेलियर्स, अपने वर्स्ट साइड या अपने बुरे दिन सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करता है। इसलिए डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद पीपल। बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो अपने दोस्तों की पोस्ट और स्टोरीज देखकर ये सोचते हैं दैट दे हैवंट अचीव्ड इनफ। तो सोशल मीडिया ने अर्ली 20s में सक्सेसफुल होने का एक अलग ही प्रेशर क्रिएट कर दिया है। हमेशा याद रखिए कि हर किसी की अपनी एक टाइमलाइन होती है, गोल्स होते हैं, फैमिली कंडीशंस होती हैं। आप किसी के 100th पेज को अपने 10th पेज से कंपेयर नहीं कर सकते। चलिए अब जानते हैं 8th पॉइंट क्या कहता है, मेक योर सेविंग्स। जनरली लोग जब अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो उनकी सैलरी कम ही होती है, बट आपकी सैलरी जितनी भी हो, मेक योर सेविंग्स। ज्यादातर लोग पहले पैसे खर्च करते हैं फिर जोड़ते हैं, जबकि आपको अपने लिए पहले पैसे जोड़ने चाहिए फिर खर्च करने चाहिए। जैसे कि अगर आपको कोई लग्जरी कार ही खरीदनी है तो आप पहले पैसे सेव करिए फिर उसको लेने का प्लान करिए। अगर आप लोन लेकर अपने एक्सपेंसेस पूरे कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप अपनी ही इनकम पर बर्डन बढ़ा रहे हैं। आइए अब बात करते हैं बहुत ही बेसिक पॉइंट की, फोकस ऑन योर हेल्थ। 20s की एज में हम सबकी हेल्थ एकदम बढ़िया होती है, फेस पर ग्लो होता है और फिजिक भी मस्त होती है, बट ये हमेशा नहीं रहने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि आप लॉन्ग टाइम तक प्रेजेंटेबल दिखो तो उसके लिए आपको ही मेहनत करनी होगी। अच्छी डाइट, हेल्दी रूटीन, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और प्रॉपर स्लीप से आप अपने 30s और 40s में भी कम एज के दिख सकते हो। यहाँ तक कि अगर आप जंक फूड, कैफिनेटेड ड्रिंक्स और एक्स्ट्रा शुगर वाली चीजों को अवॉइड करो तो आप अपने 60s में भी हेल्दी रह सकते हो। याद रखिए, कोई भी चीज तुरंत बैड इफेक्ट नहीं देती है, बट लॉन्ग टर्म में देती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे 10th और लास्ट पॉइंट को, रीड एटलीस्ट 15 मिनट्स एवरी डे। जैसे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वैसे ही माइंड को हेल्दी रखने के लिए रीडिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। और कुछ लोगों के लिए तो रीडिंग मेडिटेशन की तरह मन को शांत करती है, वहीं कुछ लोगों को बुक्स या न्यूज़पेपर रीड करना बहुत ही बोरिंग काम लगता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन तो सोशल मीडिया और इंटरनेट से मिल ही जाती है, तो फिर बुक्स या न्यूज़पेपर क्यों रीड करें। बट वो लोग ये भूल जाते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट या सोशल मीडिया पर दिख रही है वो और भी लोगों को दिख रही है। ऐसे में आप दूसरों से अलग कैसे बनोगे, या फिर आपको भी भीड़ का ही हिस्सा बनना है। रीडिंग करने से आप दूसरों की सोच को समझते हो और आपको पता चलता है कि आप किसी सिचुएशन को और भी एंगल से देख सकते हो। अगर आप भी वही कर रहे हो जो बाकी लोग कर रहे हैं तो आप एक मीडियोक्रिटी की लाइफ ही जिएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म में सक्सेस पाना चाहते हो तो अपने अंदर इन्फॉर्मेशन भरने से अच्छा है ऑब्जर्व करना सीखें। रीडिंग करने से आपके अंदर
खुद के ओपिनियंस फॉर्म करने की स्किल्स और डीप थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं। तो अब से रीडिंग ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल स्मार्ट साइड ऑफ सक्सेस में हर हफ्ते इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस पोस्ट होते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही एक प्यार भरा सा लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।